हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 5 द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय स्टार्ट किया था। हमने उसमें जो जल वर्ग है कि गंगा का जल, समुद्र जल, शीतल जल, उष्ण जल, किस किस डिशेज में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, किस में कम पीना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते जो दूसरा वर्ग है क्षीर वर्ग। तोय मतलब तो जल ही होता है। ठीक है। तो क्षीर वर्ग मतलब जो दूध वगैरह, दूध है ना, दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ, उनके बारे में बताया। नहीं, सिर्फ दूध के बारे में, बाकी वो चीज़ें तो गोरस वर्ग में आएगी। तो दूध क्षीर वर्ग। तो सामान्य दूध के गुण क्या होते हैं? स्वादु पाक रसम स्निग्धम ओजसम धातुवर्धनम वात पित्तहरम वृश्यम श्लेष्मनम गुरु शीतलम प्राय पय। मतलब क्या? स्वादु पाक रसम मतलब मधुर होता है, रस भी और उसका विपाक भी। ठीक है। स्निग्ध होता है, ओज व रस आदि धातु को बढ़ाने वाला, वात पित्त शामक। ठीक है। दूध क्या होता है? वात और पित्त दोष का शमन करता है। वीर्यवर्धक, कफ कारक, कफ को बढ़ाता है, वात पित्त को कम करता है, कफ को बढ़ाएगा। गुरु मतलब हैवी होता है और शीतल मतलब ठंडा होता है। तो ये सामान्य। हम अगर नॉर्मली भी देखें कि दूध अगर हम लेते हैं ना, तो वो मीठा लगता है, उसका विपाक भी मधुर होता है। ठीक है। स्निग्ध क्योंकि उससे घी निकलता है, थोड़ा स्नेहन तो होता ही है उससे। फिर धातु बढ़ते क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है। वात और पित्त का शमन होता है, कफ की वृद्धि होती है, वीर्य की वृद्धि होती है। गुरु होता है तो थोड़ा हैवी होता है डाइजेस्ट करने में, और शीतल होता है। अब ना दूध में ऐसा है कि अगर ठंडा दूध पियेंगे तो अलग रहेगा, गर्म दूध पियेंगे तो अलग रहेगा, मतलब डाइजेशन के हिसाब से। अगर हमको किसी को विरेचन भी कराना है तो हम उसको दूध, गर्म दूध देंगे ना तो उसको विरेचन हो जाएगा। तो वो अलग अलग उसका यूज़ कैसे करो उस पर डिपेंड करता है। फिर अलग अलग जानवरों के दूध, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, मानुसी, भेड़ी, हाथीनी, एक शव, इन सब के दूध के गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं गाय का दूध। अन्न गव्यम तु जीवनीयम रसायनम शतशीर्ण हितम मेध्यम बल्यम स्तनकरम सरम श्रम भ्रम मद अलक्ष्मी श्वास कासति अतित्रक्षुद जीर्ण ज्वर मूत्र कृच्छम रक्त पित्त नाशित। मतलब क्या आता है? जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है। गाय का दूध रसायन होता है। उरस है तो क्षय रोगी, मतलब जो टीबी वाला पेशेंट होता है ना, उनके लिए ठीक है, अच्छा होता है ये। मेधा मतलब मेमोरी को बढ़ाता है, बल कारक है, दुग्धवर्धक है, और सर है मतलब जो स्त्रियाँ होती है ना, जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उनके लिए दूधवर्धक है, और सर गुण वाला होता है। श्रम भ्रम मद अलक्ष्मी मतलब गरीबी को नष्ट करता है। श्वास कास प्यास अगर अधिक लग रही है, अधिक भूख लग रही है, पुराना ज्वर है, मूत्र कच्छ और रक्त पित्त का नाश करती है। ठीक है। गाय के दूध के क्या क्या गुण होते हैं? रसायन होता है, जीवनीय होता है, उरस क्षय नष्ट करता है, मेधा शक्ति बल कारक, सर होता है, श्रम भ्रम मद अलक्ष्मी श्वास कास प्यास भूख जीर्ण ज्वर मूत्र कच्छ और रक्त पित्त का शमन करता है। उसके बाद आता है भैंस के दूध का गुण। हितमत्य अग्नि निद्रभ्य गरियो माहिषम हिमम, मतलब जिनकी जठराग्नि तीक्ष्ण हो। मतलब हमने देखा था अग्नि के बारे में, तो जिनमें पित्त ज़्यादा होगा उनकी जठराग्नि तीक्ष्ण होगी, और जिन्हें नींद नहीं आती है उनके लिए भैंस का दूध हितकर है। ठीक है। और ये गाय के दूध से भी ज़्यादा गुरु और शीतल होता है। मतलब भैंस का दूध थोड़ा हैवी होता है, तो जिनकी जठराग्नि ज़्यादा अच्छी है उनको भैंस का दूध लेना चाहिए, तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है इसलिए। और जिनको नींद नहीं आती ना, उनके लिए भी भैंस का दूध अच्छा होता है, गुरु और शीतल होता है। उसके बाद आता है बकरी के दूध के गुण। अल्प अम्बुपान व्यायाम कटु तिक्त शनेर लघु आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्त अतिसार्जित। मतलब बकरी क्या करती है? थोड़ा जल पीती है। ठीक है। बहुत कम पानी पीती है, कूदना फांदना दौड़ना अन्य प्रकार के व्यायाम करती है, और ना कटु तिक्त रस वाले पत्ते खाती है, मतलब घास खाती है। तो उसका दूध क्या होता है? हल्का सुपच होता है, मतलब डाइजेशन के लिए ईजी होता है, और शोष ज्वर श्वास रक्त पित्त अतिसार रोगों का नष्ट करती है। बकरी का दूध स्पेसिफिक ना शोष मतलब जो राज्यक्षमा होता है ना, टीबी, उनके पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर टीबी वाले पेशेंट को सिर्फ बकरी का दूध पिलाना चाहिए, और बाकी दूसरी भी डिसीज है ज्वर श्वास रक्त पित्त अतिसार, पर स्पेसिफिक राज्यक्षमा के लिए। बकरी के दूध कौन सी डिसीज के लिए होता है?
शोष के लिए, और कौन सा रस होता है, कटु तिक्त रस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं उठनी के दूध के गुण। ईषद रुक्ष उष्ण लक्षणम लवणम ओष्टकम दीपनम लघु शस्तम वात फानाह कृमि शोफ उदर हर्षशा। मतलब क्या होता है, रुक्ष होता है, उष्ण लवण रस युक्त होता है, अग्नि को दीपन करता है मतलब डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, लघु मतलब हल्का होता है, वात कफ विकार का शमन करता है, ऊँट का दूध वात और कफ शामक होता है। ठीक है, आना कृमि शोथ और उदर और अर्श रोग को नष्ट करता है। उसके बाद आता है मानुसी मतलब नारी का दूध। मानुसम वात पित्ताशक अभिघात अक्षिरोगजित तर्पणश्चाशोतने नश्य। वात पित्त रक्त और अभिघात के कारण जितने भी नेत्र रोग होते हैं उनके लिए मानुसी मतलब नारी का दूध अच्छा होता है। उसका तर्पण आशोतन और नश्य के रूप में देना चाहिए। तो वात पित्त और रक्त शामक होता है ये। और अगर चोट लगने से कोई आंखों में प्रॉब्लम हो रही है ना, उसमें भी अच्छा होता है। उसके बाद आता है भेड़ी का दूध। ठीक है, अरत्यम तूष्णम आविकम वादिहरम हितमा श्वास पित्त कफप्रदम। भेड़ी को क्या बोलते हैं, आवी। ठीक है, तो अगर आवी के दूध के बारे में पूछा जाता है तो आपको यही लिखना है। अप्रिय होता है, अहितकर होता है, अपने मतलब सबसे बुरा दूध यही होता है। ठीक है, उष्ण होता है, वात व्याधि नाशक, हिचकी श्वास और पित्त और कफ को उभारता है। वात का तो शमन करता है लेकिन पित्त और कफ को बढ़ाता है। ठीक है, भेड़ी का दूध। उसके बाद आता है हाथिनी का दूध। हाथिनी स्थिरिका मतलब शरीर की स्थिरता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है, मतलब शरीर स्थिर रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, एक शफ मतलब क्या था, जो एक खुर वाले जानवर होते हैं ना, घोड़ा गधा ये सब, तो उनका घोड़ी गधी का दूध। ठीक है, बाणम उष्णम त्व एक शफम लघुम शाखा वात हरम स अम्ल लवणम जड़ता करम। मतलब क्या होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, शाखाओं में वात दोष का नाशक करता है, खट्टा मतलब अम्ल और लवण रस होता है, दूध और अम्ल रस किसका होता है, एक शफ का दूध। ठीक है, और जड़ता मतलब बुद्धिहीनता का कारक होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको ना, मेमोरी पावर को कम करने का कारक होता है। तो क्या क्या होता है, उष्ण लघु वात दोष का नाशक करता है, अम्ल लवण रस होता है और जड़ता कारक होता है। ये सारे एनिमल्स के मिल्क हो गया। ठीक है, अब आता है आमशत मतलब कच्चा दूध बिना गर्म किया हुआ। पयो अभिसंधि गुरुवाम युक्त्या शतम अतोन्यथा। मतलब क्या होता है, जो कच्चा दूध होता है अभिसंधि गुरु होता है, गुरु है तो पाक में भारी होगा, और विधिवत पकाया हुआ दूध विपरीत होता है मतलब लघु होता है। ठीक है, तो कच्चा दूध भारी होता है और पकाया हुआ दूध लघु होता है। फिर धारोष्ण दूध। भवेद गरियो अतिशतम धारोष्णम अमृतोपमम। अत्यंत पकाया हुआ दूध अत्यंत गुरु होता है। ठीक है, जैसे अपन वो खोया मावा बनाते ना वो, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुरु होता है। और धारोष्ण दूध अमृत के समान गुणकारक होता है। धारोष्ण मतलब डायरेक्ट जो दूध मतलब उसके कहाँ बोल सकते हैं, उसके थन से जो निकाला जा रहा है ना, और वो डायरेक्ट अगर हम ले रहे हैं मतलब निकाला और हमने पी लिया उसको, तो वो अमृत के समान गुणकारक होता है। उसके बाद आता है दही। जो आचार्य वाग्भट है ना, इन्होंने दूध वर्ग में ही दही घी तक्र सबके तक्र मतलब छाछ इन सब के बारे में बता दिया, लेकिन आचार्य चरक ने ना दूध वर्ग में सिर्फ दूध के बारे में बताया और दही वगैरह के बारे में एक अलग से वर्ग बताया, गोरस वर्ग। ठीक है, तो आप पढ़ते दही के गुण क्या है, दही कैसा होता है। अम्ल पाक रसम ग्राही गुरु उष्ण दधि वातजित मेद शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्त अग्नि शोफकृत रोचिष्णु शस्तम अरुचो शीतके विषम ज्वरे पिंसे मूत्र कच्छे च वृक्षम तु ग्रहणी गदे नैवान्य निशीत नैव उष्ण वसंत उष्ण शरत्सु न मुदक शूपम न चौद्रम तन्नाघृत शीतोपलम न चानम आम्लकम नाभि नित्यम नो मंदम अन्यथा ज्वर अष्टक पित्त विसर्प कुष्ठ पांडु भ्रमप्रदम। मतलब इसमें ना पूरा लिखा है कि कौन सा रस होता है, कैसे गुण होते हैं, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए। ठीक है,
तो क्या क्या होता है, दही विपाक और रस में अम्ल होता है, ग्राही होता है मतलब मल को बांधने वाला था, गुरु होता है उष्ण और वातनाशक होता है। तो दही क्या करता है, वात का शमन करता है। मेद धातु शुक्र कफ पित्त रक्त अग्नि को बढ़ाने वाला और शोधकारक होता है। स्वेलिंग वगैरह हो रही ना कई जगह पे, तो दही खाने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। इसका प्रयोग अरुचि में करते हैं, मतलब किसी को खाना खाने का मन नहीं हो रहा है तो उसको दही देंगे तो वो थोड़ा खा लेगा, ठीक है। फिर क्या है, जड़ लगाकर विषम, जो ठंड लगाकर ज्वर आता है ना उसमें, पीना सर्दी खांसी में, मूत्र के अच्छे रोग में इसका प्रयोग हितकर होता है। लेकिन वो भी स्पेसिफिक कि किसके साथ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ठीक है। ग्रहणी रोग में रुक्ष दही हितकर होता है, मतलब मक्खन निकाले हुआ, ठीक है। और फिर अब ये ना कि कब कब खाना चाहिए किसे, तो रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक आता है कि रात में किसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में तो हम बोल सकते हैं कि दही का। उष्ण दही ना खाए, न दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। बसंत ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए। कौन कौन सी ऋतु में, बसंत में, ग्रीष्म में और शरद ऋतु में। मूंग की दाल उसके बड़े के बिना दही न खाए। मधु घी मिश्री से रहित दही न खाए। आंवले से रहित दही न खाए। प्रतिदिन दही न खाए। मंदक ऐसा दही नहीं खाना चाहिए। यदि इस प्रकार से निषिद्ध दही का सेवन किया तो क्या होगा, ज्वर रक्तपित्त विसर्प कुष्ठ पांडु और भ्रम रोग होगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि दही अम्ल रस होता है, अम्ल विपाक होता है, ग्राही वातनाशक होता है, मेष शुक्र कफ पित्त रक्त अग्नि और शोथवर्धक है, अरुचि में हितकर है, विषम ज्वर पीनस मुद्र कच्चा में हितकर है और ग्रहणी में हितकर है। रात में नहीं खाना चाहिए, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म और शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए। और दही को किसी न किसी चीज़ के साथ खाना चाहिए, या तो मूंग की दाल के बड़े के साथ, मिश्री के साथ, मधु के साथ, घी के साथ, आंवले के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाना चाहिए, मतलब इनके बिना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फिर प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए दही। और मंदक मतलब क्या होता है, जो दही अभी पूरा रूप से जमा नहीं हो उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हमने इन सारे नियमों का पालन नहीं किया तो क्या हो सकता है, ज्वर रक्तपित्त विसर्प कुष्ठ पांडु और भ्रम हो सकता है। इसलिए दही खाने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अभी तो सब लोग कुछ भी कैसे भी खा लेते हैं, क्योंकि ना अब क्या है कि उनको ना आदत हो गई है एक ही चीज़ को वैसे ही खाने की, औक साथ में हो गया है। तो मतलब वो उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम के साथ वो प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसे कुछ इनमें से कुछ भी नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको ना थोड़ा इनको तो धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं तक्र के गुण। तक्र मतलब छाछ मट्ठा, उनके गुण, ठीक है। तक्रम लघु कषाय अम्लम दीपनम कफवातचित शोफ उदर अर्श ग्रहणी दोष मूत्र ग्रह अरुचि प्लीहा गुल्म घृत व्यापत गर पांडु आमयान जयत। मतलब क्या क्या होता है, लघु होता है, कषाय और अम्ल रस होता है, ठीक है। इसका जठराग्नि और कफ और वात का नाशक होता है, वात कफ का नाशन कर रहा था। और दही क्या कर रहा था, वात का शमन कर रहा था ना, ठीक है। शोथ रोग उदर आर्ष ग्रहणी मूत्राघात अरुचि प्लीहा विकार गुल्म घृत व्यापद गर्विष और पांडु रोग, इन सब में हम तक्र दे सकते हैं। तो क्या क्या होता है, लघु कषाय अम्ल होता है, अग्नि को बढ़ाता है, कफवात का शमन करता है। और क्या करता है, शोथ उदर अर्श ग्रहणी अरुचि प्लीहा गुल्म, इन सब डिसीज को ख़त्म करता है, ठीक है। ये किसके गुण है, तक्र के गुण। उसके बाद क्या आता है, मस्तु। मस्तु क्या होता है कि जो अपन दही देखते हैं ना, दही के ऊपर ऊपर जो पानी तैरता है, ठीक है ना, दही में जो पानी रहता है ना उसे मस्तु कहते हैं। तो इसके गुण क्या है, तद्वत मस्तु सरम शोत शोधीय विष्टम्ब जित लघु। तो क्या क्या होता है, एक वो तो तक्र के समान गुण होते हैं मैक्सिमम, तो उसके वही कि लघु कषाय अम्ल होगा, वातनाशक होगा, कफनाशक होगा, अग्निवर्धक होगा। लेकिन विशेषकर क्या करता है, सर श्रोतों का शोधक, विष्टम्ब को दूर करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और पाचन में लघु होता है, ठीक है। सर मतलब क्या होता है कि इजीली मूवमेंट कर लेता है, मतलब बहुत गतिशील होता है। श्रोतों में शोधन करता है, ठीक है, कि श्रोतों में कोई दुष्टि तो उसका शोधन करेगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और डाइजेशन में लघु होता है, हल्का मतलब बहुत जल्दी पच जाता है। उसके बाद आता है नवनीत। नवनीत मतलब मक्खन। नवनीतम नवम वृक्षम शीतम वर्णम बलग्निकृत संग्राही वात पित्ताशक क्षय अर्शो अर्दित कासजित। क्या होता है, ताज़ा निकाला मक्खन क्या था, वीर्यवर्धक है। शीतल मतलब ठंडा तो होता ही है वो,
कांतिकारक है, बलवर्धक है, अग्नि को तीव्र करने वाला, संग्राही, वात विकार, पित्त विकार, रक्त विकार, क्षय, अर्श रोग, अर्दी तथा कास रोग का विनाश करते हैं। तो गुण, पहले गुण लिखना है फिर डिसीज लिखनी है। तो गुण क्या है? वृश्च है, शीत है, वर्ण, बल, अग्नि को बढ़ाने वाला है, संग्राही मतलब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं, डायरिया वगैरह हो रहा तो उनके मल को वो बांध के रखेगा। वात पित्त शामक है, ठीक है, क्योंकि शीत है ना, मतलब ठंडा है, और वृश्य भी है, रक्त विकारों का नाश करता है, क्षय, अर्श, अर्दित और कास रोग का नाश करता है। दूध का नवनीत, दूध से निकाला गया नवनीत विशेषकर संग्राही होता है, मतलब शिरोद्भवंतु संग्राही, रक्त पित्त अक्षिरोगजी। हमने भी तो देखा कि मतलब तक्र या फिर दही से नवनीत निकालते हैं, लेकिन अगर दूध से डायरेक्ट निकाला है तो वो संग्राही मतलब वही ऑब्स्ट्रक्शन करता है, मल को बांध के रखता है, ठीक है। रक्त पित्त रोग और नेत्र रोग का नाश करता है। तो जो मतलब छाछ से जो नवनीत निकलता है उसका अलग है, और दूध से नवनीत निकलता है वो। तो दूध वाला क्या? संग्राही, रक्त पित्त और अक्षय रोगों को नाश करता है। उसके बाद आता है घृत, क्योंकि घृत भी दूध से बनता है, तो क्षीर वर्ग में इसको भी बताया। शस्तम धी स्मृति मेधा अग्नि बल आयु शुक्र चक्षुषा बाल वृद्ध प्रजा कांति शो कुमारेश्वर अर्थिना शत शीर्ण परि सर्प शस्त्र अग्निग्लपितात्मना वात पित्त विश्व उन्माद शोष अलक्ष्मी जोरापहम स्नेहानाम उत्तमम शीतम वय स्थापनम परम सहस्त्र वीर्यम विधिभिर घृतम कर्म सहस्त्रकृत, ठीक है। तो क्या क्या होता है घृत? बुद्धि स्मृति मेधा, बुद्धि स्मृति मेधा जठराग्नि, शारीरिक बल, दीर्घायु, शुक्र और दृष्टि के लिए उत्तम होता है, ठीक है। बालकों और वृद्धों के लिए श्रेष्ठ होता है घृत, ठीक है। फिर प्रजा मतलब संतान, कांति, सुकुमारता, सुरीलापन मतलब जो स्वर होता है उसको भी अच्छा करता है। शतशीर्ण, विसर्प, शस्त्रहत, अग्निदाह से पीड़ित रोगियों के लिए अच्छा होता है। वात पित्त विकार का नष्ट करता है, विष विकार को नष्ट करता है, उन्माद, राज्यक्षमा, अलक्ष्मी तथा ज्वर का नाश करता है। और समस्त स्नेह द्रव्य में श्रेष्ठ है घृत, ठीक है। जितने भी स्नेह सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? घृत। शीतवीर्य होता है, यौवन को स्थिर बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ होता है। शास्त्रोक्त विधि से पकाया गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है, और युक्तियुक्त प्रयोग करने पर यह हजारों चिकित्सा उपयोगी कार्यों को करता है, ठीक है। तो घृत क्या क्या करता है? बुद्धि को बढ़ाता है, स्मृति, मेधा, जठराग्नि, बल को बढ़ाता है, आयु के लिए अच्छा है, शुक्र और दृष्टि के लिए अच्छा है, बालकों और वृद्धों के लिए श्रेष्ठ है, स्वर वर्ण संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा है, शतशीर्ण, विसर्प, अग्निदग्ध, शस्त्रहत के लिए अच्छा है, वात पित्त का शमन करता है, ठीक है। फिर क्या करता है? उसके साथ में विश्विकार, उन्माद, शोष, अलक्ष्मी, ज्वर का नाश करता है। सभी स्नेहों में सबसे श्रेष्ठ है घृत। शीतवीर्य होता है और यौवन शक्ति को भी बढ़ाता है, मतलब यौवन को स्थिर रखता है। फिर पुराना घी मतलब कुछ 100 साल पुराना, 10 साल पुराना, 1000 साल पुराना घी, उनके अलग गुण होते हैं। मद अपस्मार मूर्छाय क्षीर कर्णक्ष योनिजान पुराणम जयति व्याधि व्रण शोधन रोपणम, मतलब क्या है? मदपान जनित मदात्य जो होता है ना, उसके लिए अपस्मार, मूर्छा, सिर, कान और योनि के रोगों का नाश करता है, और व्रण का शोधन और रोपण करता है। मतलब मदात्य आप लोग जब अपस्मार पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि पुराण व्रत का यूज़ करना है। तो मदात्य, अपस्मार मतलब एपिलेप्सी, मूर्छा मतलब बेहोशी, सिर, कान और योनि के रोग उनका नाश करता है, और जो व्रण अगर वुंड हो रहा है तो उसको शोधन के लिए, उसकी हीलिंग के लिए ये अच्छा होता है। कौन सा है? पुराण व्रत, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग बताएं, पुराण घृत, कुंभ, सर्पी और महाघृत, ठीक है। तो क्या है? 1 वर्ष पुराना, 10 वर्ष पुराना, 15 वर्ष से पुराना, 100 वर्ष और 111 वर्ष पुराना घृत, क्या है? ये पुराण घृत है, ठीक है। या फिर कुंभ सर्पी मतलब 111 वर्ष तक, और अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है तो उसको क्या बोलते हैं? महाघृत बोलते हैं। तो जितना पुराना होगा ना उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। फिर क्या है? किलाट। किलाट मतलब क्या बोलते हैं? वो एक मतलब पनीर बोल सकते हैं, या फिर हाँ किलाट, पीयूष, ये सब मतलब दूध से अलग अलग चीज़ें जो बनाते हैं ना, उन दूध के अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो
क्या होता है? बल्या किलाट पीयूष कुर्चिका मोरणादय शुक्र निद्रा कफ करा विष्टम्भी गुरु दोषला। दूध से बनाए गए किलाट, पीयूष, कुर्चिका, मोरट आदि शब्द से शीर, शाक व तक्र पिंड का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं? बल, शुक्र, निद्रा और कफ को बढ़ाने वाले, विष्टम्भी गुरु और दोषकारक होते हैं, मतलब दोषों को बढ़ाते हैं। जैसे मोरट के पके हुए दूध को नींबू रस या फिटकरी डालकर फाड़ ले जाए तो वो तो पनीर ही बनता है ना। पीयूष का होता है जो नव प्रसूता गाय है, ठीक है, उसका 1 सप्ताह तक का दूध, ठीक है, उसको फट कर गाढ़ा हो जाता है, उसे पीयूष कहा जाता है। और पीयूष का अर्थ तो क्या होता है? अमृत। ठीक है, अत्यंत गरिष्ठ, मतलब डाइजेशन में थोड़ा हेवी होता है। फिर क्या है? क्षीर वर्ग में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम क्या है? गव्य क्षीर घृते श्रेष्ठ निंदिते च अभिसंभव है, मतलब दूध और घी में गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ होता है और गाय का घी भी उत्तम होता है। और बाकी कौन सा निंदित होता है? भेड़ का दूध और घी दोनों। सबसे श्रेष्ठ दूध और घी किसका है? गाय का। और सबसे निंदित किसका है? भेड़ का, मतलब आवी का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्षीर वर्ग ख़त्म हो गया। तो हमने जल वर्ग और क्षीर वर्ग पढ़ लिया। हम इक्षु वर्ग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।